Hello everyone, my name is Reena Soni from Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to teach chapter 7 of Hindi language. Okay students, so chapter name is Ling means gender. Okay students, so today I will teach you chapter 7. Okay, understood beta? So please pay attention and look at this screen. Okay, Ling, what is this Ling? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा? पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर परिभाषा? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, पुत्र, गधा, पिता, भाई, घोड़ा, मामा, चूहा इत्यादि। ठीक है। एंड सेकंड स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़की, पुत्री, गधी, माता, बहन, घोड़ी, मामी, चुईया इत्यादि। ठीक है। हिंदी में अप्राणीवाचक शब्द भी या तो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं। तो बेटा इनकी पहचान कैसे करेंगे? यहाँ पर नीचे देखिए पुल्लिंग की पहचान। तो पुल्लिंग के अंतर्गत पेड़, देश, समुद्र, पर्वत, अनाज, ग्रह, मांस, बार, रत्न, द्रव, धातु आदि शब्द आते हैं जो कि सदैव पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे पेड़, पीपल, शीशम, आम, जामुन, बरगद इत्यादि। ठीक है, ये बेटा हमारे किस में आते हैं? पुल्लिंग में। देश के नाम भी हमारे बेटा पुल्लिंग में आते हैं, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, कनाडा इत्यादि। समुद्र के नाम भी हमारे पुल्लिंग में आते हैं, महासागर, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर। पर्वत हमारे हिमालय पर्वत, सतपुड़ा, यूराल, विंध्याचल इत्यादि। ठीक है। अनाज जौ, मटर, चना, चावल, गेहूँ, तिल इत्यादि ये भी हमारे पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है। एंड ग्रह देखिए हमारे सूर्य, बृहस्पति, मंगल, राहु, केतु, बुध इत्यादि। मास जनवरी, फरवरी, माह, अप्रैल, चैत, ज्येष्ठ, श्रावण आदि इत्यादि। ठीक है। बार देखिए सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार इत्यादि। रत्न में आपके जैसे पुखराज है, नीलम, हीरा, पन्ना, मूंगा इत्यादि, ये सारे हमारे रत्न हैं। द्रव्य में देखिए आपका जैसे डीजल, पेट्रोल, दूध, घी, तेल इत्यादि। ठीक है बेटा। एंड धातु में लोहा, तांबा, पीतल, स्टील, सोना इत्यादि, ये सारे हमारे किस में आते हैं बेटा? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना बेटा, जो चांदी होता है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, पैर, होंठ, दांत, बाल, नाखून, कंधा इत्यादि। ठीक है, ये पुल्लिंग में आते हैं। अब नीचे देखिए आपका समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द जो रहते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा बेटा आपको? 1 मिनट, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो ये आपका आ गया यहाँ पर पुल्लिंग, ये मैंने बता दिया आपको। ओके, महाद्वीपों के नाम, 1 मिनट बेटा। ठीक है, यहाँ पर यस, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये रत्न है, जैसे पुखराज है आपका, नीलम है, ये सारे हमारे किस में आते हैं बेटा? ये सारे हमारे पुल्लिंग में आ जाते हैं। ठीक है। शरीर के कुछ अंग जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सिर है, ठीक है, सिर है, पैर है, होंठ है, दांत है, बाल, नाखून, कंधा इत्यादि, ये सारे हमारे किस में आते हैं बेटा? किस में आते हैं? ये सारे हमारे पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए आपका 3rd नंबर, समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि मंडल, कुटुंब, झुंड, संघ, समाज, परिवार, दल, ये सारे हमारे कैसे हैं बेटा? समूह में हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा हमारा समाज है, तो समाज कैसे बनता है? जिसमें बहुत सारे समाज के मतलब लोग होते हैं, कुछ जिनकी जातियाँ तो अलग होती है लेकिन वो एक समाज के अंदर होते हैं ना। जैसे हमारा परिवार है, तो परिवार में जैसे हमारे मम्मी पापा, दादा दादी सभी लोग होते हैं, है ना, तो ये कहलाता है। एक कुटुंब भी जैसे समुदाय, एक समूह बन जाता है, उसको बोलते हैं। ये सारे बेटा हमारे जो शब्द यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। बाला से अंत होने वाले शब्द भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे खोमचे वाला, पान वाला, फूल वाला, दूध वाला, परिवार वाला इत्यादि। ठीक है। और खाना से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे
शराब खाना, कारखाना, जेल खाना, डाक खाना, दवा खाना इत्यादि। अंत में एरा वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे ममेरा, सपेरा, मौसेरा, चचेरा, फुफेरा इत्यादि, ये भी हमारे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। और जिन शब्दों के अंत में अक, पन, आवा, ओड़ा, आव, त्व, ना, य आते हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे अक आएगा तो जैसे चालक, धावक, नायक, गायक, बालक, लेखक, शिक्षक इत्यादि। ठीक है। पन जैसे लड़कपन, छुटपन, पागलपन, बड़कपन, बचपन इत्यादि। आवा जैसे फुलावा, चढ़ावा, पहनावा, छलावा, दिखावा आदि। ठीक है। इसी तरह से ओड़ा, पकोड़ा, भगोड़ा, हथौड़ा इत्यादि। आव में जैसे ठहराव, चढ़ाव, बहाव, बचाव, खिंचाव, लगाव इत्यादि। तो में अपनत्व, स्वत्व, महत्व, कवित्व, ममत्व, ये सारे हमारे पुल्लिंग में आते हैं। ना में देखिए जैसे खेलना, टहलना, सोना, जागना। ठीक है। या जिसका अंत या से होता है, शिष्य, भविष्य, प्रिय, सौंदर्य, आलस्य, ये सारे हमारे पुल्लिंग में आते हैं। अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है बेटा? नदियों तथा झीलों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी में सतलुज, झेलम, कावेरी, गंगा, यमुना, गोमती इत्यादि। ठीक है। झील डल, चिल्का, सांभर, बेकाल, ये सारी हमारी स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है। जितनी भी झीलें हैं। दूसरा, भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषा में जैसे हिंदी, चीनी, अंग्रेजी, पंजाबी, तेलुगु, जर्मन, बंगला इत्यादि। ठीक है। बोली राजस्थानी, अवधी, गुजराती, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बंगाली इत्यादि। यहाँ पर देखिए लिपि, रोमन, गुरुमुखी, अरबी, देवनागरी, ब्राह्मी इत्यादि, ये सारी लिपि भी हमारी स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है। थर्ड नंबर, जिन संख्या शब्दों के अंत में इया, ता, आहट, आबट, आई, नी, इमा, बड़ी ई, री आदि आते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे इया शब्द से बंदरिया, बुढ़िया, चुईया, गुड़िया, कुटिया, ये सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। ता से सरलता, शिशुता, चिंता, एकता, नम्रता, मनुष्यता इत्यादि। आवट से थकावट, बनावट, मिलावट, रुकावट, सजावट। ठीक है। आई से भलाई, अच्छाई, चटाई, बुनाई, लिखाई इत्यादि, ये सारे हमारे किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिए नी, ओढ़नी, छलनी, जननी, चटनी, कथनी, ये सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। इसी तरह इमा शब्द से कालीमा, लालिमा, ये भी हमारे इत्यादि स्त्रीलिंग में आते हैं। बड़ी से गर्मी, मजदूरी, खिड़की, गरीबी, अमीरी। देखिए इनकी लास्ट में ये शब्द निकल रहा है ना, तो ये भी बेटा स्त्रीलिंग में आते हैं। रा में बड़ी की लगाने से गठरी, परी, चाकरी, बकरी, नौकरी, ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भीड़, समिति, टोली, सभा, संसद, परिषद इत्यादि। और शरीर के कुछ अंग भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे नाक, नाभि, पलक, एड़ी, आँख इत्यादि। ठीक है बेटा। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, तीज, द्वितीया, पंचमी, ये सारे हमारे स्त्रीलिंग में होते हैं। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम क्या होते हैं बेटा? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, तो शिष्य का क्या होगा स्त्रीलिंग? शिष्या, प्रिय का प्रिया, सुत का सुता, आचार्य का आचार्या, भवदीय का भवदिया, अध्यक्ष का अध्यक्षा, बाल का बाला, अनुज का अनुजा। इस तरह से बेटा हम अ को आ में चेंज कर सकते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों में बड़ी ई जोड़कर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे हिरण का स्त्रीलिंग क्या होगा? हिरणी, गधा का गधी, लड़का का लड़की, नाना का नानी, पुत्र का पुत्री, नर का नारी, बेटा का बेटी, मामा का मामी, चाचा का चाची, घोड़ा का घोड़ी, भतीजा का भतीजी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी। ठीक है। कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन जोड़कर, जैसे मालिक, तो मालिक में जब आप इन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मालकिन, तेली का तेलिन, नाग का नागिन, ग्वाला का ग्वालिन। ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। यहाँ पर देखिए नायक, नायक का क्या हो जाएगा? नायिका, संचालक का संचालिका, शिक्षक का शिक्षिका, गायक का गायिका, पाठक का पाठिका, बालक का बालिका, सेवक का सेविका, परिचारक का परिचारिका। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आपका अ आ को इया में बनाकर। ठीक है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? बाघ का क्या हो जाएगा बेटा? बगिया, खाट का खटिया, गुड्डा का गुड़िया, चूहा का चूहिया, कुत्ता का कुतिया, डिब्बा का डिबिया, बूढ़ा का बुढ़िया, बेटा का बिटिया। और इसी तरह से अकारांत शब्दों के अंत में नी जोड़कर। ठीक है। क्या हो जाएगा? मोर का मोरनी, सिंह का सिंहनी, भील का भीलनी, जाट का जाटनी। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का क्या है बेटा? हंस का हंसिनी, ऊँट का ऊँटनी, चोर का चोरनी, मास्टर का मास्टरनी। ठीक है।
एंड नेक्स्ट पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? क्षत्रिय का छत्रणी, देवर का देवरानी, सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी, जेठ का जेठानी, रुद्र का रुद्राणी, इंद्र का इंद्राणी, मेहतर का मेहतरानी। ठीक है, समझ आया? एंड नेक्स्ट कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आयन जोड़कर, जैसे चौधरी का क्या हो जाएगा? चौधरायन, दुबे का दुवाइन, लाला का ललायन, चौबे का चौबाइन, पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठाकुराइन। ठीक है, इसी तरह 9 नंबर वाला देखिए, बड़ी ई के स्थान पर ई नहीं लगाकर, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं? तपस्वी, तो तपस्वी का क्या होगा? तपस्विनी, स्वामी का स्वामिनी, अभिमानी का अभिमानिनी, इसी तरह हाथी का हथिनी, यशस्वी का यशस्विनी, प्रार्थी का प्रार्थिनी। ठीक है, एंड नेक्स्ट ता को त्री बनाकर, जैसे नेता का क्या होगा? नेत्री, दाता का दात्री, रचयिता का रचयित्री। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, विधाता का विधात्री, भर्ता का भर्त्री, कर्ता का कर्त्री। इसी तरह बलवान का क्या होगा? बलवती, धनवान का धनवती, आयुष्मान का आयुष्मती, भगवान का भगवती, भाग्यवान का भाग्यवती, श्रीमान का श्रीमती। ठीक है, एंड नेक्स्ट कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होता है, जैसे पुरुष का क्या होगा बेटा? स्त्री, ससुर का सास, राजा का रानी, बैल का गाय, मर्द का औरत, पिता का माता, नर का मादा, साधु का साध्वी, वीर का वीरांगना, कवि का कवित्री। ठीक है, समझ आया बेटा? ये आपका पाठ का सार था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये बेटा आपको एक्सरसाइज दी हुई है जिसको आपको फिल करना है, जैसे मैंने इसको फिल किया हुआ है इसी तरह से आपको फिल करना है। ठीक है, और दिए गए शब्दों की लिंग बदलना है आपको, जैसे बाघ का बगिया, औरत का मर्द, इस तरह से। और दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिए लिंग बताइए, जैसे सूरज पूर्व से निकलता है तो सूरज क्या आपका पुल्लिंग है, तो इस तरह से बेटा आप आगे की भी इनको राइट करेंगे। ठीक है, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे भाई, भाई और तो भाई का लिंग क्या हो जाएगा? बहन, तो इस यहाँ पर आपको भाई और बहन ने मिलकर घर की सफाई शुरू कर दी, तो इस तरह से आपको इनके लिंग चेंज करना है। ठीक है, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिए लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो तपस्वी अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे, तो तपस्वी का क्या हो जाएगा? तपस्विनी अपनी कुटिया में विश्राम कर रही थी। इस तरह से आप इसको राइट कर लीजिएगा। और ये बेटा ये आपको होमवर्क में करना है, किसी समाचार पत्र को पढ़िए और उसमें से 10 पुल्लिंग और 10 स्त्रीलिंग शब्द छांट कर लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा, समझ आ रहा आपको? ये देखिए बेटा PDF मैंने बनाई हुई है, इसको देखिए, आपकी जो बुक है उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन राइट किए हुए हैं, तो आपको अपनी नोटबुक में इसको राइट करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, और एक्सरसाइज को किस में फिल करना है? आपको बुक में फिल करना है, ये तो आपको पता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टेक केयर बेटा, बाय बेटा।